कुरान कहता है कि मरते नहीं खुदा वाले। कुरान कहता है कि मरते नहीं खुदा वाले। ये शान दुनिया में रखते हैं मुस्तफ़ा वाले। ये शान दुनिया में रखते हैं मुस्तफ़ा वाले। अगला मिसरा मेरे तेवर से समझिएगा। हवाए कुफ्र न ठहरी तो देखना एक दिन, हवाए कुफ्र न ठहरी तो देखना एक दिन, निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला वाले। निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला वाले। चार मिसरे और सुन। इस्लाम तुझे गोद में पाला हुसैन ने, इस्लाम तुझे गोद में पाला हुसैन ने। ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। इरशाद रब्बानी होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालों, मदद मांगो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने मदद मंगवाया सब्र से और नमाज से, मगर जब साथ रहने की बात आई तो ये नहीं कहा इन्नल्लाह माल मुसल्लीन। मदद मांगो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। बल्कि कुरान कहता क्या है, इन्नल्लाह मास साबिरीन। मदद मांगो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और अगर कुरान ने ये कहा होता कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, तो करबला में बड़ी परेशानी हो जाती और पता न चलता कि खुदा किसके साथ है। नमाज यजीदी भी पढ़ रहे हैं, नमाज हुसैनी भी पढ़ रहे हैं, रुकू और सजदा दोनों साइड में हो रहा है, और अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। अब पता नहीं इधर के नमाजियों के साथ है कि उधर के नमाजियों के साथ है। कुरान ने फैसला कर दिया, बहस मत करो। अगर करबला में ये देखना हो कि खुदा किसके साथ है, 22,000 की फौज ना देखो, ये देखो खुदा किसके साथ है, तो बस दोनों में ये देख लो जालिम किधर हैं, साबिर किधर हैं। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बड़ा गहरा ताल्लुक है इस आयत करीमा से इमाम अली मकाम का। पूरी जिंदगी सब्र से शुरू हुई और करबला में आकर नमाज पे मुकम्मल हो गई। और एक वो बात मैं बताने जा रहा हूं जो घर वाला ही बता पाएगा। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं अपने दोनों बेटों के लिए, हसनैन करीमैन के लिए, फरमाते हैं मेरा बेटा हसन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे पाक से लेकर सीने तक मुशाबे, अब मेरा बेटा हुसैन सीने से लेकर पांव तक मुशाबे। ये वही बताएगा जिसकी औलाद हो, जिनके बेटे हों, जिन्होंने गोद में खिलाया हो, जिन्होंने आगोश में रखा हो। आखिर अल्लाह ने इमाम हसन को सर से सीने तक, हुसैन को सीने से पांव तक नबी के मुशाबे क्यों कर दिया? मैं तवज्जो चाहता हूं। हर दर्जा मेरे रसूल को हासिल, नबूवत हो, रिसालत हो, मकामे अब्दियत हो और मकामे महबूबियत हो, सारे दर्जे मुस्तफा को हासिल।
लेकिन अल्लाह ने शहीद होने से बचाया। बहुत बड़ा दर्जा है शहादत है। क्यों? अगर शहादत मेरे पैगंबर के हक में मुंतखब होती तो अलीम बेज़ाती सुदूर परवरदिगार आलम को मालूम है ये दुनिया में इस्लाम के बदतरीन दुश्मन यहूदी और नसरानी जैसे दुश्मन ये कहते कि अल्लाह तो अपने महबूब को भी नहीं बचा सका, अपने हबीब को नहीं बचा सका, और इस दर्जे की तकमील खुदा को कराना था, इसलिए रसूल के मुशाबहत पर दो नमाज़ें पैदा फरमा दिए। और सुनो, शहादत दो, एक सिर्री एक जहरी। इमाम हसन को सिर्री शहादत अता फरमाई ताकि सिर्री शहादत की तकमील हो जाए। इमाम हुसैन को जहरी शहादत अता फरमाया ताकि जहरी शहादत की तकमील हो जाए। यह है शान मुस्तफ़ा। मोहतरम सामईन किराम, हजरत सैयदा तैयबा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 6 बच्चे थे, 3 बेटे 3 बेटियां। हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत मोहसिन। 3 बेटियां ज़ैनब, उम्मे कुलसुम, रुकैया, जिसमें 2 बच्चों का इंतकाल बचपन में हो गया था, हजरत मोहसिन और हजरत रुकैया का। और हजरत ज़ैनब का निकाह अब्दुल्ला बिन जाफर के साथ हुआ, और हजरत उम्मे कुलसुम का निकाह अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब के साथ हुआ। मैं तवज्जो चाहता हूं, हजरत उम्मे कुलसुम से एक बेटा एक बेटी, बेटी का नाम रुकैया और बेटे का नाम जायद। तवज्जो के लिए, जो ज़ैदी सादात हैं दुनिया में, उनका सिलसिला हजरत उम्मे कुलसुम से ज़ैद, हजरत ज़ैद से यह सिलसिला चला है। कहां हैं वो लोग जो सहाबा और अहले बैत में तफरीक करने की बातें करते हैं? तवज्जो कीजिए, ये सिलसिला नसब ज़ैदी सिलसिले का हजरत उम्मे कुलसुम के नसब से चला। तवज्जो कीजिए, सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 15 रमजान 3 हिजरी में आपकी विलादत तैयबा हुई। खातून जन्नत ने फरमाया मौला अली शेर खुदा से कि बेटे का नाम रखिए। अली फरमाते हैं इनका नाम अली नहीं नबी रखेंगे, नाना जान रखेंगे। नाना जान से कहा गया कि नाम रख दीजिए सरकार। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इनका नाम खुदा मुंतखब फरमाएगा। अरे बोलो मोहब्बत से। चले आ रहे हैं जिब्रील अमीन, सिदरतुल मुंतहा को छोड़कर मकीन चले आ रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि हारून अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम शब्बर है, एक बेटे का नाम शब्बीर है। आप इनका नाम शब्बर रखिए जिसका अरबी में माना हसन है। शब्बर सुरियानी लफ्ज है, हसन अरबी लफ्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन नाम रखा। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि वो ज़ाते गिरामी जिनकी उम्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़ाहिरी विसाल से पैगंबर के पहले 7.5 साल की थी। 7.5 साल की उम्र ही क्या होती है, फिर भी आपने 13 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। 25 मरतबा आपने पैदल हज्जे बैतुल्लाह फरमाया। और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि पहलू में मिंबर शरीफ में हजरत इमाम हसन बैठे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हसन को देखते थे और कभी सहाबा को देखते थे, और नबी इरशाद फरमा रहे थे, मेरे सहाबा, मेरा ये बेटा हसन मुसलमानों के 2 गुरोह में सुलह कराएगा। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो ये शान हजरत इमाम हसन की है जिन्होंने सुलह कराया। आपको सबको मालूम है कि खिलाफत राशिदा के 6 महीने रह गए थे। पैगंबर ने फरमाया था मेरे बाद खिलाफत राशिदा 30 साल रहेगी। 29.5 साल तक मौला अली शेर खुदा ने पूरा किया। 6 महीने रह गए, उसे हजरत इमाम हसन ने तकमील दे दी और खिलाफत राशिदा रूए जमीन पर मुकम्मल हो गई। आपने हालात मामलात देखकर 3 शर्तों के साथ हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली, और मेरे पैगंबर का वो फरमान सच साबित हुआ जो रसूल ने कहा था, मेरा बेटा 2 मुसलमान गिरोह के दरमियान सुलह कराए। सुलह किसने कराया? इमाम हसन ने। सुलह किससे हुई? अरे बोलो ना यार, जोर जोर बोलो जरा। हजरत अमीर माविया से। अब यहीं से समझ लो, जब इमाम हसन साहबी रसूल हजरत अमीर माविया से सुलह कर रहे हैं, तो फिर कोई सुन्नी अमीर माविया से जंग ना करेगा, इसलिए कि सुलह इमाम हसन ने की है। 3 शर्तें थीं। अमीर माविया के इंतकाल के बाद खलीफतुल मुस्लिमीन इमाम हसन मुकर्रर होंगे, और मौला अली शेर खुदा के ज़माने में जो मामला हुए वो अहले इराक, अहले हिजाज से कोई मुतालबा और मुआखज़ा न किया जाएगा, और जितना भी कर्ज इमाम हसन पर है उन्हें अमीर माविया अदा करेंगे। 3 शर्तों पर सुलह हो गई। सुलह करने के बाद इमाम हसन ने क्या किया? मैं तवज्जो चाहता हूं उलमा की, ज़हन हाजिर रखिए। अब जो ज़ाहिरी हुकूमत थी वो अमीर माविया को सौंप दिया, कूफे का तख्त अमीर माविया को दे दिया। अब अमीर माविया इसे संभाल रहे हैं। तो फातिमा के बेटे अली के लाडले इमाम हसन ने क्या किया? याद रखो, नोट करो, यहीं से ज़ाहिरी खिलाफत देने के बाद, तख्त खाली करने के बाद, सैयदना इमाम हसन ने तरीक़त की बुनियाद डाल दी। अब वो राह तरीक़त की मंजिलें समझाने लगे, खामोश नहीं रहे शरीयत बताने में, इस्लाम समझाने में। उसी तरीक़त के इमाम का नाम हजरत हसन बसरी है, उसी तरीक़त के इमाम का नाम हजरत जुनैद बगदादी है। और आज जो ये सारा सिलसिला खानकाहों में रहमतो नूर बन करके बरस रहा है, इसकी इब्तिदा इमाम हसन मुश्तबा ने कर दिया था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, खलीफे हुजूर सरकारे कला, हुजूर गाज़िए इस्लाम। इसीलिए नाना जान बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। खातून जन्नत मौजूद हैं, नाना जान हाजिर हैं, दोनों भाई आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। आप लोग भी बचपन में कुश्ती लड़ते रहे होंगे, पहलवानी का शौक आपको भी होगा, लेकिन याद रखो, अगर वर्जिश की नीयत से, अपनी सेहत को अच्छा बनाने की नीयत से आप कुश्ती लड़ें, और जो आपका सत्र है वो सत्र खुलने ना पाए, तो आज भी कुश्ती चालू रख सकते हो वर्जिश के तौर पर अपनी सेहत को बनाने के लिए। इमाम हसन और इमाम हुसैन कुश्ती कर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन से कहते हैं, हसन पकड़ो हुसैन को। गोया मुस्तफ़ा दांव सिखा रहे हैं, पकड़ो हुसैन को। हजरत सैयदा फातिमा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, हसन तो बड़े हैं,
आप बड़े से कह रहे हैं कि हुसैन को पकड़ो। कहा हाँ, इधर मैं हसन से कह रहा हूं, चूंकि सामने जिब्रील खड़े हैं, वो हुसैन से कह रहे हैं हसन को पकड़ो। हमें जिनकी कुश्ती नाना जान करा रहे हो, बोलो कितना प्यार होगा रसूलुल्लाह को इन शहजादों से। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, आजकल हमारे यहाँ माहौल खराब हो रहा है। क्या? मोबाइल के चक्कर में लोग लिखना बंद कर चुके हैं। जिस मौलवी से कोई मसला पूछो 2 मिनट में उठाएगा, खट 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 खट, हाँ ये है, और उससे कहो लाओ जरा लिख के दे दो इसको, तो 15 दिन लगा देगा, लिख के नहीं ला पाएगा, क्योंकि लिखने का मसला ही कमजोर किए दे रहे हो। ये लिखने की फजीलत जानते हो? लिखना पढ़ना सीखो। मोबाइल, ये सोशल मीडिया यहूदियों के कब्जे और कंट्रोल में है। एक बटन वहां से दबाया ना तो 1 हफ्ता कुछ ना लिख पाओगे। इसलिए अपने हाथ के कलम को मजबूत करो। और अब तलवार, असलहा, हथियार की जंग दुनिया में नहीं होगी, तुम्हारे कलम से जंगें होंगी। कलम हाथ में उठाओ, लिखना पढ़ना सीखो। हजरत इमाम हसन ने भी लिखा था, इमाम हुसैन ने भी लिखा था, दोनों भाइयों ने अपनी तख्ती लिखी थी। इसका मतलब यह है, अच्छी तहरीर लिखना सुन्नते हसनैन करीमैन है। और लिख करके अपनी अम्मी जान के पास आए, सैयदा फातिमा के पास, कहा माँ ये बताइए इसमें कौन सी तहरीर अच्छी है, भैया की अच्छी है या मेरी अच्छी है? हजरत फातिमा ने सोचा अगर फैसला कर दिया न था कि मेरे बच्चों को रंज पहुंचे। कहा बेटा ये फैसला बाबा जान से करा लो, मौला अली बड़े बड़े फैसले कर चुके हैं, जाओ अली से फैसला कराओ। गए, कहा बाबा जान तहरीर किसकी अच्छी है? अली ने भी सोच लिया हम दुख तो किसी को ना होने देंगे। कहा ये फैसला नाना जान से जाके करा लो। नाना जान के पास गए, नाना जान कहां दुखी होने दे। नाना जान को कब गवारा कि मेरे शहजादों को तकलीफ और रंज पहुंचे? पैगंबर फरमाते हैं सुनो, इसका फैसला परवरदिगारे आलम फरमाएगा। जिब्रील आ गए जन्नत से एक सेब लेकर, हाजिर हो गए जिब्रील और कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं ये जन्नत का सेब लाया हूं, अल्लाह ने फरमाया है इस सेब को उछालो, जिस तख्ती पर ये गिरेगा वही तहरीर अच्छी होगी। जिब्रील ने जो उछाला है, हाय जिनके फैसले जिब्रील करने आते हों। बोलो, सेब को जो उछाला तो ऊपर ही उसके 2 टुकड़े हुए, आधा इधर आधा उधर, आधा आधा सेब दोनों तख्ती पे गिर गया। फैसला हो गया दोनों शहजादों की तहरीर अच्छी है। मोहतरम सामीन किराम, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक जब 45 साल से जायद हो गई तो साजिश करके आपको जहर दिया गया। और इन जालिमों ने जहर पहले शहद में मिला के दिया था। तवज्जो कीजिएगा। और जैसे आपने उसे खाया, जहर का असर हुआ, तबीयत बेचैन और बेकरार हुई, तो आपने समझ लिया कि दुश्मनों अगर तुम जहर देना जानते हो तो मैं नाना जान की बारगाह से शिफा लेना जानता हूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर आए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरियाद किया, अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमा दिया। उसके बाद खजूर में मिला के दिया गया। इस तरह 5 बार जहर दिया गया। फिर बेचैनी हुई, नाना जान की बारगाह फिर आए, फिर दुआ करने लगे, खड़े हो गए हाथ फैला के, या रसूल अल्लाह शिफा की भीख लेने आया हूं। अल्लाह ने करम फरमाया, फिर शिफा याब हो गए। उसके बाद 6ठी मर्तबा हीरे की कनी में डालकर जहर दिया गया।
जो आपके पानी पीने की सुराही थी उसमें डाल दिया गया, और जब उसे आपने पिया इतना खतरनाक था, जहर हलाल था कि नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। खून के लुथड़े निकलने लगे मुंह से, अतरियां कट कट के गिरने लगी। इंतहाई बेचैनी, बेकरारी का आलम, आंखों में आंसू सिर्फ कतरे नहीं एक दरिया बन गए हैं। बेकरार और बेचैन तबीयत, जहर का इस कदर असर, बेकरारी के आलम में सैयदना इमाम हुसैन आ गए। और जब भाई का हाल देखा, कब बर्दाश्त होता है? कोई एक भाई मजलूमियत का शिकार हो, एक भाई बेचैनियों से गुजर रहा हो, तो दूसरा भाई भी वही खून अपने रगों में रखता है। इमाम अली मकाम बेचैन और बेकरार हो गए। कहा, भाई खान, ये जहर किसने दिया? क्या आप नाम बता सकते हैं? इमाम हसन फरमाते हैं, इस आलम में जहां इतनी बेकरारी हो, खून निकल रहा हो मुंह से, जुबान बाहर आ रही हो, अतरियां कट रही हो, उस आलम में इमाम हुसैन कहते हैं जहर किसने दिया है? इमाम हसन कितने होश और हवास के साथ कहते हैं, हुसैन, अगर मैं जहर देने वाले का नाम बता दूंगा तो क्या करोगे? कहा, मैं उससे बदला लूंगा, उसे कत्ल कर दूंगा। कहा, सुनो, जिस पर मेरा गुमान है, अगर वो गुमान सच है तो तुमसे बेहतर इंतकाम लेने वाला परवरदिगारे आलम, वो मुंतकिमे हकीकी है। और महज अगर मेरा जिसमें गुमान है और वो गुमान सच साबित ना हुआ तो किसी को मैं बदगुमानी के तौर पर मुर्द इल्जाम नहीं ठहराना चाहता। यहां से कितना बड़ा सबक मिलता है मुसलमानों। बात बात पे बदगुमानी करते हो, याद रखो बदगुमानी हराम है। बैठे बैठे बदगुमानी, मुलाकात नहीं हुई, सलाम दुआ नहीं हुई, बैठे बैठे बदगुमानी, किसी शेख के खिलाफ बदगुमानी, पीर के खिलाफ बदगुमानी, मुफ्ती के खिलाफ बदगुमानी, आलिम के खिलाफ बदगुमानी, जिसके बारे में सोचा समाज में कोई अच्छा आदमी है उसके खिलाफ बदगुमानी, कोई अच्छे काम कर रहा है उसके खिलाफ बदगुमानी। बदगुमानी करना हराम है, दिलो दिमाग से निकाल दो। मत किसी के बारे में गलत ख्याल लिया जाया करो, मत बदगुमानी किया करो जब तक किसी चीज की तहकीक ना हो जाए। बैठे बैठे किसी के खिलाफ फैसले ले लो, गुनहगार हो जाओगे। और अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, तो इमाम हसन से सबक सीखो, अपने परवरदिगार पर इसका फैसला छोड़ दो। इंशाअल्लाह वो बेहतर से बेहतर फैसला फरमा देगा और जालिम को सजा मिलकर रहेगी। जब हजरत ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि कातिल का नाम भी नहीं बता रहे, तो आपने भाई को सब्र की तलकीन की और कहा, भाईजान सब्र कीजिए, तसल्ली दिया। इतनी परेशानी के आलम में क्या प्यारी तसल्ली देते हैं और कहते हैं, भाईजान अगर आपके साथ कुछ होता भी है तो आप माँ खातून जन्नत से मुलाकात करेंगे, आप बाबा जान मौला अली से मिलेंगे, आप नाना जान रहमतुल लिल आलमीन से मिल जाएंगे, आप चचा अमीर हमजा और जाफर से मिलेंगे, आप मामू इब्राहिम और कासिम से मिलेंगे। भाईजान सब्र कीजिए। यही तो मैं कहता हूं, आज हमारे सामने जब मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां सामने होती हैं, दुश्मन हमको तंग करता है, हमारा मकान गिराया जाता है, हमारी खुराक बंद की जाती है, हमारे कारोबार पर हमला होता है, तो हम भी गुलामे हुसैन बनकर सब्र करते नजर आते हैं कि अल्लाह इनकलाब लाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र अहले बैत, खानदाने अहले बैत, नारे हैदरी, या हसन या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन की उम्र मुबारक 45 साल 6 महीना चंद दिन की थी।
आपका मज़ार अक़दस जन्नतुल बकी में पहलुए फातिमा में है। अब तो इन नजदियों ने कब्रों को बराबर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2000 में गया था तो मुझे इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार पर हाजिरी का शर्फ हासिल है। अब तो तलाश करना, उस मज़ार पे जाना एक बड़ा मसला हो गया है। आप पहुंच ही नहीं सकते आसानी से। कोई पुराना आदमी मिल जाए तो शायद वो बता दे, आप खुद पहुंच नहीं सकते, चूंकि उन लोगों ने बराबर कर रखा है। छोटे छोटे पत्थर सरहाने रख दिए हैं निशान बनाकर, जिनमें कुछ तहरीर नहीं है। इसलिए इन मुक़द्दस और बरगुज़ीदा शख्सियात की कब्रों पे पहुंचना आसान मसला नहीं है। बहरहाल दोस्तों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, एक बात और बड़ी अहम समाज में फैली हुई है। आप तकरीर सुनने आए हैं, अहले बैत का जिक्र सुनने आए हैं। जितनी भी समाज में खुराफातें होती हैं उनसे तौबा करना चाहिए और तहकीक करके मसाइल पर अमल करना चाहिए। आज तक हमारे समाज में यही मशहूर है कि हज़रत इमाम हसन को जहर जो है वो उनकी बीवी जादा ने दिया था। यही लोग कहते हैं कि जादा ने उनकी बीवी दिया, जहर दिया था। मैं कहता हूं सच बताओ। जब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछ रहे थे, भाईजान कातिल का नाम बताओ, तो बड़े भाई ने छोटे भाई को तो बताया ही नहीं किसने जहर दिया है। क्योंकि हुसैन तो कह रहे थे ना, हसन कह रहे थे क्या करोगे, का कत्ल करूंगा। तो हुसैन को तो पता ही नहीं चला कि जहर किसने दिया। ये बाद वालों को कैसे पता चल गया कि जादा ने दिया है, वरना न जाने कब जहर देने वाला जालिम कत्ल कर दिया जाता। और एक बात और सुन लो, जो वाकया जिस दौर में होता है उसकी तहकीक उसी दौर में अच्छे से हो पाती है। बोलो, हमारा मुल्क सन 1947 में आजाद हुआ, अगर उस वक्त की कोई तहकीक करना हो तो कोई स्वतंत्रता सेनानी लाना पड़ेगा। क्यों? वाकया हुए काफी अरसा गुजर गया, 70 साल 75 साल गुजर गए। इस जमाने में बेहतर होती है जब कातिले हसन की तहकीक और उसके नाम का इजहार हुसैन के जमाने में नहीं हुआ तो अब कौन तहकीक करने के लिए बैठा है? और हजरत इमाम हसन की बीवी पर यह इल्जाम लगाना, जबकि जानते हो उन्होंने बहुत निकाह किए हैं, मगर इज्तिमा 4 बीवियों से ज्यादा नहीं हुआ। और निकाह वो नहीं करते थे, बल्कि इस उम्मत के लोग चाहते थे कि अपनी बेटी का निकाह इमाम हसन के साथ कर दें तो रसूलुल्लाह से निस्बत हासिल हो जाए, हमारी बेटी मौला अली शेर खुदा की बहू बन जाए। और वो औरतें इस बात पर राजी होती थी इस निस्बत के लिए, और वो पूरी जिंदगी तलाक के बाद इमाम हसन ही की मोहब्बत में गुजार देती थी। इसलिए ये इल्जाम इंतहाई गलत है। मुसलमानों, इन बातों को अपने जहन पर रखो और अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी विलादत तैयबा 5 शाबान 4 हिजरी में हुई। और आप जानते हैं हजरत उम्मे फजल ने ख्वाब देखा था और आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने एक बड़ा परेशान कुन ख्वाब देखा है। पैगंबर ने फरमाया क्या देखा है? कहा या रसूल अल्लाह, बताने की ताब नहीं है। नबी फरमाते हैं बयान करो चची जान। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने ये देखा है कि आपके जिस्म मुबारक से एक गोश्त का टुकड़ा काटा गया और वो मेरी गोद में आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चची, तुमने ख्वाब तो बहुत अच्छा देखा है, फातिमा बेटा पैदा होगा, उसके बाद वो बेटा तुम्हारी गोद में आएगा।
और यही हुआ कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम हुसैन रखा। हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम शब्बीर, उस नाम से रखा हुसैन। और ये हसन हुसैन दोनों नाम जमाने में मख्फी थे। जब तक इमाम हसन का नाम हसन नहीं, हुसैन का नाम हुसैन नहीं, पूरी दुनिया में न कोई हसन न हुसैन। अल्लाह ने ये नाम छुपा दिए थे, अल्लाह ने ये नाम जमाने पे मख्फी कर दिए थे। कैसा चुन करके ये नाम रखे गए, कितने पाकीज़ा पवित्र मुकद्दस नाम। और जब अली के बेटों का नाम हसन हुसैन पड़ा, जब तक हसन हुसैन नवासों का नाम नहीं था, दुनिया में कोई हसन हुसैन नहीं। और जब फातिमा के बेटों को नाम हसन हुसैन रखा गया तो घर घर हसन हुसैन, हर खानदान में हसन हुसैन, हर मोहल्ले में हसन हुसैन, हर शहर में हसन हुसैन। यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे भारत में हसन हुसैन। एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, पूरे वर्ल्ड में हसन हुसैन। अरे हमारे मरने और जीने में हुसैन, सुन्नियों के सीने में हुसैन, मक्के और मदीने में हुसैन। नारे तकबीर, हाथ उठाकर जुमले का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, अज़मते इमामे हुसैन, अज़मते इमामे हसन, खलीफे हुजूर सरकारे कला। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत तैयबा हुई। हजरत उम्मे फजल ने गोद में लिया और ला करके नाना जान की गोद में दे दिया। बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत फाजिले बरेलवी की जुबान पर जुमला बोलो तो यूं कहो, हुसैन काबे के काबे की गोद में। और मुहाफिजे काबा को तरबियत दी जा रही है। नाना जान प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। रसूल ने चूमा हुसैन को, रसूल ने सूंघा हुसैन को, जन्नत का फूल समझा सूंघ लिया, आले बतूल समझा चूम लिया। अच्छा, मेरे रसूल ने अपने बेटे हुसैन को भी चूमा और रसूल ने हजरे असवद को भी चूमा। पत्थर को, हमें पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो, वहां एक पत्थर वो है जिसके बारे में मेरे सरकार फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। अरे दुर्ग वालों, जब सलाम पढ़ने वाले पत्थर को रसूल पहचानते हैं तो सलाम पढ़ने वाले सुन्नियों को कितना पहचानेंगे। तो पैगंबर ने हजरे असवद को भी चूमा और नबी ने हुसैन को भी चूमा। कुछ भाई लोगों को कंफ्यूजन हो गया और चूमना को पूजना समझ लिया, जबकि दिन भर अपने बच्चों को चूमते हैं। इधर से चूम रहा है, उधर से चूम रहा है, आगे से चूम रहा है, पीछे चूम रहा है, उठा के चूम रहा है। अबे यही तो चूमना है। अगर ये चूमना पूजना होता तो मेरे रसूल ने हुसैन को चूमा ही ना होता। नबी ने हुसैन को चूमकर, हजरे असवद को चूमकर हम सुन्नियों को अकीदा अता कर दिया कि आशिकों, अगर हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो और हजरे असवद की तरह हजर मिले तो चूम लो। नाना जान मोहब्बत फरमा रहे हैं और क्या अंदाजे मोहब्बत है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर रख दिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल इस तरह इमाम हुसैन की जुबान चूसते थे जैसे खजूर की गिठली चूसी जाती हो। नबी मोहब्बत फरमा रहे हैं, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। हम आप समझ रहे हैं ये नाना नवासे का प्यार, ये नाना नवासे की मोहब्बत। मगर दुर्ग वालों, जहां नाना नवासे का प्यार था वहीं मेरे पैगंबर ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर इसलिए रखा था ताकि मेरा बेटा हुसैन हम जुबान हो जाए। क्यों? हम जुबान कर दो बेटे को, ताकि जब यजीदियों के सामने करबला में इत्मामे हुज्जत करे तो पूरी दुनिया देख ले जुबान हुसैन की है, बोली रसूलुल्लाह की है, बोली मौला अली शेर खुदा की है, बोली हसन मुश्तबा की है, बोली सैयदा फातिमा की है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में उम्मे फजल ने ला के दिया। सरकार ने मोहब्बत फरमाया। एक बात और मैं आपसे पूछता हूं, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में मसल मशहूर है कि नवासा किसी का होता है क्या, और वजह क्या है? जब बचपना होता है ना, कम उम्री होती है ना, तो नवासा ननिहाल से ज्यादा लगा रहता है। मामू का प्यार, खाला का प्यार, नाना का प्यार, नानी का प्यार, और बच्चे को चाहिए क्या? प्यार, चॉकलेट, टॉफी, मोहब्बत, तो ननिहाल की तरफ। और जैसे ही शऊर बालिग हुआ उसने दिमाग लगाया, अब ननिहाल में तो चॉकलेट और टॉफी है, माल तो ददियाल में है, तो उसकी तवज्जो ददियाल की तरफ होने लगी। लोग कहते हैं जाने दो, नवासा किसी का होता है क्या? ए हिंदुस्तान वालों, ये तुम्हारा नवासा है, अपने नाना का वफादार हो या ना हो, मगर मेरे रसूल का नवासा तो अपने नाना का इतना वफादार है कि अपनी गर्दन अली की जायदाद के लिए नहीं, फातिमा की प्रॉपर्टी के लिए नहीं, हसन मुश्तबा के मकान दुकान के लिए नहीं, बल्कि नाना जान की दीन की सरबलंदी के लिए अपना गला ही कटा डाला। मोहतरम सामईने किराम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमा रहे हैं। इतने में अचानक पैगंबर की आंख से आंसू आ गए और सरकार रो पड़े। या रसूलल्लाह, अभी अपने बेटे से मोहब्बत कर रहे थे, अब आंख में आंसू। उम्मे फजल पूछ रही है, पैगंबर आंसू? नबी फरमाते हैं, हाँ चची, अभी अभी जिब्रील आए हैं और जिब्रील ने खबर दी है, या रसूलल्लाह, जो बेटा आपकी गोद में है, कल आपकी उम्मत के शरीर लोग इस बेटे को करबला में शहीद कर देंगे, आपके बेटे का कत्ल कर दिया जाएगा। नबी रो पड़े। एक रवायत में है कि बारिश का फरिश्ता अल्लाह से इजाज़त लेके आया और सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। कहा, या रसूलल्लाह, जिस बेटे से आप प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, कल आपकी उम्मत के लोग इस बेटे को शहीद कर देंगे और मैं हुसैन की शहादत गाह की मिट्टी लाया हूँ। या रसूलल्लाह, जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ लिया जाएगा कि आपका बेटा शहीद हो चुका है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिट्टी लिया और मिट्टी लेके उम्मे सलमा को दे दिया। उम्मे सलमा ने उसे अपने आंचल में बांध लिया। उम्मे सलमा, इसमें हिफाजत से रखो, मिट्टी सुर्ख हो जाए समझ लेना मेरा बेटा शहीद हो चुका है। हजरात, ये मिट्टी रसूलुल्लाह ने मौला अली को नहीं दिया। अली तुम बाप हो, हिफाजत से रखना। खातून जन्नत को नहीं दिया। फातिमा तुम माँ हो, हिफाजत से रखना। नोट करो, माँ बाप को मिट्टी ना देकर उम्मे सलमा के मिट्टी हवाले करना, ये सदाकत इल्मे गैब है। ये मेरे रसूल की गैबदानी की दलील है। मेरे पैगंबर को मालूम था जब मेरा बेटा करबला में शहीद होगा उस वक्त तो उम्मे सलमा मदीने में मौजूद रहेंगी। जरा तवज्जो तो करो, हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ पहले वाकया होता है, हिस्ट्री बाद में लिखी जाती है। पहले वाकया होगा फिर तारीख लिखी जाएगी। पहले हमारा वतन आज़ाद हुआ, बाद में तारीख लिखी गई।
लाल किला पहले बना, फिर तारीख लिखी गई, जामे मस्जिद की तामीर पहले हुई, फिर तारीख लिखी गई। तो पहले वाकया, बाद में हिस्ट्री लिखी जाती है। मगर कुर्बान जाओ गैबदा रसूल पर कि अभी करबला का वाकया हुआ नहीं है। मुस्तफा ने हुसैन को गोद में लेकर करबला की हिस्ट्री लिख दी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र अहले बैत, खानदाने अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू तो आ गए। या रसूल अल्लाह, आप अपने बेटे हुसैन को बचाते क्यों नहीं? दुआ कर दीजिए पैगंबर, आपकी तो नस्ल पाक आपके बेटे से चलेगी। आप दुआ क्यों नहीं करते? आपकी दुआ में तो इतना असर है कि अगर उंगली उठा दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, इशारा कर दें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, आपकी मर्जी हो जाए तो अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियों को कलमा पढ़ना पड़े। सरकार दुआ करिए हुसैन को बचाने के लिए। नबी ने बचाने की दुआ नहीं की, दुआ कर रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत, मगर दुआ क्या करते हैं? ऐ अल्लाह, जब ऐसा मौका मेरे बेटे हुसैन पर आ जाए तो सब्र अता फरमाना, इस्तिकामत अता फरमाना, साबिक कदमी अता फरमाना। इस हादसा अल्लाह की खबर खातून जन्नत सैयदा फातिमा को मालूम हो गई, मेरा बेटा करबला में शहीद किया जाएगा। बताओ माँ पर क्या गुजरी होगी? माँ तो माँ होती है, चाहे वली की माँ हो, गाजी की माँ हो, शहीद की माँ हो, आलिम की माँ हो, माँ तो माँ है। उसके दिल में जो मोहब्बत है अपने बेटे से, खातून जन्नत पर क्या गुजरी होगी। एक माँ को बेटे से कितना प्यार, जो बेटे के रोने पर रोए वो माँ, जो बेटे के सोने पर सोए वो माँ। माँ नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए, माँ नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफ़ेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। इतना प्यार करने वाली माँ खातून जन्नत को पता चल गया मेरा बेटा करबला में शहीद किया जाएगा। जब खातून जन्नत ने इमाम हुसैन को अपने गोद में लिया, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा। अपनी छाती का दूध हुसैन के गले से उतारा, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। आज मैं माँ हूँ, मेरी छाती का दूध बेटे के गले से उतर रहा है, कल इसी गले पे खंजर चलेगा जिसमें के टुकड़े किए जाएंगे, हड्डियों को चकनाचूर किया जाएगा। हाथ में लिए हैं फातिमा, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। कपड़े तब्दील कराए, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा। उंगली पकड़ करके सहने बुतूल में चलाया, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। झूले पे झुलाया, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। प्यार किया, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। सर में तेल डाला, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। आंखों में सुरमा पहनाया, ख्याल है कि बेटा शहीद किया जाएगा। हज़रत फातिमा बर्दाश्त पे बर्दाश्त कर रही हैं, सब्र पे सब्र कर रही हैं। लाओ एक माँ समाज की अगर उसको खबर दे दी जाए तेरा बेटा फला दिन मारा जाएगा तो उस माँ पे क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी। खातून जन्नत को पता है मेरा बेटा शहीद होगा, मगर हम तुम समझ रहे हैं कि खातून जन्नत बेटा समझ करके परवरिश कर रही हैं। नहीं, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा अपने बेटे की सिर्फ परवरिश नहीं कर रही बल्कि उनको शहादत का दूल्हा बना रही है। फातिमा ने भी बचाने की बात नहीं की। मौला अली शेर खुदा सफर सिफीन से वापस पलटे, साथियों से कहा ठहरो, करबला आ गया, मेरा बेटा हुसैन सफर करके आएगा। कजावे यहाँ रखे जाएंगे, घोड़े यहाँ बांधे जाएंगे, खून यहाँ बहेगा, लाशें यहाँ तड़पेंगी, खेमे यहाँ लगेंगे, हुसैन की शहादत होगी। अली को भी मालूम है, मगर वो भी बचाने की बात नहीं करते। खानदान वालों को मालूम है हुसैन शहीद होंगे,
कोई बचाने की बात नहीं करता। अज़वाजे मुतहरात को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, कोई बचाने की बात नहीं करता। इमाम हसन मुश्तबा को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, कोई बचाने की बात नहीं करता। हजरत साद, सईद, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हब्सी, हज़रत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, आमिर हमजा, सहाबा जानते हैं हुसैन की शहादत होगी, मगर कोई बचाने की बात नहीं करता। इसलिए कि सबको मालूम था कि अगर हुसैन को बचाया गया तो इस्लाम कौन बचाएगा, कुरान कौन बचाएगा, शरीयत कौन बचाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, परचमे इस्लाम, परचमे इस्लाम, खलीफे हुजूर सरकारे कला, हुजूर सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक बढ़ने लगी। बचपन से खबर दे दी गई है हुसैन शहीद होंगे। आग की तरह यह खबर पूरे अतराफे मदीने में फैल गई है। हुसैन की शहादत होगी। हुसैन ने अपनी जिंदगी सब्र से शुरू कर दी। ऐसा सब्र 6 साल की उम्र हुई तो नाना जान का मुकद्दस साया सर से उठ गया, दिल तड़प गया। जिनके कांधे पे मैं सवार हुआ था, जिनका लुआबे दहन चखा था, जिन्होंने अपना बेटा कहा है, वो रसूल जाहिरी तौर पर दुनिया से चला गया, मगर हुसैन ने एक मकाम पर भी सब्र किया। 6.5 साल की उम्र हुई, मां खातून जन्नत का विसाल हो गया। किसी की मां का इंतकाल बचपन में हो जाए तो दिल पे क्या गुजरती है। 7.5 साल की उम्र, मां का इंतकाल हो गया। फातिमा के लाल ने इस मकाम पर भी सब्र किया। तकरीबन 35 साल की उम्र हुई तो वालिदे गिरामी मौला अली शेर खुदा का साया सर से उठ गया। यहां पर भी हुसैन ने सब्र किया। 44.5 साल की उम्र हुई, सगे भाई को जहर दे दिया गया, नजरों के सामने जहर दे दिया गया। फातिमा के लाल ने इस मकाम पर भी सब्र किया। सब्र से हुसैन की जिंदगी शुरू हो रही है। उधर हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया और यजीद जबरी तौर पर तख्त नशीं हो गया। मीटिंग किया यजीद ने कि रुए जमीन पर कौन शख्सियतें हैं कि अगर उनकी बैत हासिल कर ली जाए तो आसानी से लोग मेरी बैत कर लेंगे। लोगों ने बताया अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, हजरत जाबिर, अबू सईद खुदरी, वाक़िया लैसी, और इन सब पर भारी पर्सनालिटी है फातिमा के बेटे हुसैन की। अगर इमाम अली मकाम ने तुम्हारी बैत कर ली तो समझ लो कि अहले हिजाज तुमसे बैत हो जाएंगे। तो सबसे पहले उसने आमिल मदीना वली को लिखा, जो उस वक्त गवर्नर था मदीने शरीफ का, कि अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है और मैं खलीफा बन चुका हूं। जितनी जल्दी तुमसे हो सके इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नमेंट हाउस में तलब करो और मेरी बैत ले लो। वलीद ने खत पढ़ा, कासिद भेजा इमाम अली मकाम के पास। फातिमा का बेटा मस्जिद नबवी शरीफ में इबादत कर रहा था। कासिद जाके कहता है कि आपको गवर्नमेंट हाउस बुलाया गया है। इमाम अली मकाम ने समझ लिया, अल्लाह मदीने की खैर करे। घर तशरीफ लाए, चंद हाशमी जवानों के साथ गवर्नमेंट हाउस पहुंच गए। वली ने पूछते हैं तुमने कैसे याद किया? का कुछ नहीं, बात थोड़ी सी है।
अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, यजीद खलीफा बन गया है। अब आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए, यजीद की बैत कर लीजिए। इमाम अली मकाम फरमाते हैं यह कैसे हो सकता है? हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद करोड़ों मुसलमानों का हक था, जिसे चाहते खलीफतुल मुस्लिमीन मुकर्रर करते। यजीद की नेतागिरी, डिक्टेटरशिप, तानाशाही फातिमा का बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर मैं ये अपने पाकीज़ा पवित्र हाथ यजीद के हाथ पर कैसे दे दूं? यजीद तो शराब पीता है, शरीयत का मजाक उड़ाता है। उस शराबी के हाथ में ये मुकद्दस हाथ नहीं जा सकता। वलीद ने कहा हालात खराब हो जाएंगे, मामलात बिगड़ जाएंगे, का कुछ भी हो सकता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो फातिमा का बेटा अपना वो गला कटा देगा जिस गले से खातून जन्नत सैयदा फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा था। लेकिन मैं ये हाथ नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए ये हाथ जो देख रहे हो और गला देख रहे हो, दोनों में फर्क है। ये गला अली अकबर के वालिद का है, अली असगर के वालिद का है, अनु मोहम्मद के मामू का है, कासिम के चचा का है, अब्बास के भाई का है, जैनब के भाई का है, सकीना के बाप का है। लेकिन ये जो हाथ देख रहे हो, ये हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं है। इस हाथ में नबूवत का हाथ है, रिसालत का हाथ है, सदाकत का हाथ है, खिलाफत का हाथ है, शुजात का हाथ है, फातिमा की तहारत का हाथ है। गला घटेगा तो हुसैन की जात जाएगी, और अगर मैंने हाथ दे दिया तो शरीयत की औकात चली जाएगी। इमाम अली मकाम ने ललकारा। बाहर निकले, मरवान खड़ा था। उसने वलीद से कहा बड़ा अच्छा मौका था, बैत ले लो, सख्ती करके ले लो। ये बाहर निकल गए तो बैत नहीं ले सकते हो। इमाम अली मकाम ने मरवान को देखा तो इरशाद फरमाते हैं सुनो, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल दे दें। हुसैन ने हाथ नहीं दिया। मैं तवज्जो चाहता हूं। हुसैन, तुम्हारा करम, तुम्हारा एहसान इस उम्मत पर। हुसैन से ज्यादा मोहब्बत कौन करेगा दीन मुस्तफा की? जिसके घर का दीन हो, बोलो ना, जिसके घर का इस्लाम हो, उससे ज्यादा ना कोई मोहब्बत कर सकता है, और उससे ज्यादा ना आल औलाद घर खानदान की उस इस्लाम के बचाने के लिए कुर्बानी दे सकता। कौन हुसैन से ज्यादा मोहब्बत करेगा? हुसैन ने एहसान किया, यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दिया। वरना अगर फातिमा का बेटा बतौर रुखसत, अजीमत नहीं, रुखसत के तौर पर यजीद के हाथ पर हाथ हुसैन रख देते तो जानते हो इस वक्त हिंदुस्तान के जितने गुंडे, बदमाश, शराबी हैं सब पीर बन जाते, सब पीर बन जाते, और यजीद वाली ही खिलाफत लेके बैठ जाते। और इनकी 4-4 स्कॉर्पियो गांव-गांव जाती, भोले भाले मुसलमानों को डरा के धमका के सफाई कर लेना, झंडी लगा लेना, हार फूल मंगा लेना, अतर मंगा लेना, रुमाल मंगा लेना। क्यों? भाईजान आ रहे हैं, आज सब गांव भर मुरीद हो जाना। मजाक बन जाता इस्लाम। बोलो वारे हुसैन, तुम्हारी अजमतों को लाखों सलाम। सर कटा दिया, हाथ नहीं दिया। क्यों? कितना इज्जत माब है तुम्हारा हाथ, कितना रिफत माब है तुम्हारा हाथ, कितना इस्मत माब है तुम्हारा हाथ, कितना तकद्दुस माब है तुम्हारा हाथ। तारीख ने कहा नादान, ये मामूली हाथ नहीं है। सुन, ये 1,24,000 कमो बेश अंबिया मुरसलीन की विरासत का हाथ है। मोहतरम खामैन किराम, इमाम अली मकाम वहां से तशरीफ लाते हैं और घर आए। अब आखिर हुसैन के सामने दो बातें थी, कत्ले तन, तरके वतन। या तो शहादत के लिए तैयार हों,
और या तो मदीने में शहादत और खून-रेज़ी के लिए तैयार हूं, मदीने में या तो खून बहे या हिजरत कर जाओ, दो ही बातें थी, या मदीना छोड़ दो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब यहां पर एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं, मोहब्बत से सुनिएगा, उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। हुसैन मदीने से चले क्यों गए, निकल क्यों गए? इसलिए हुसैन नहीं चाहते थे कि यजीदी खून-रेज़ी मदीने में करें, क्योंकि अगर मदीने में खून बहेगा तो नाना जान की उम्मत को सुकून कहां मिलेगा। मदीना छोड़ देना चाहिए, मदीने से निकल जाओ। मदीने की अजमतों को बरकरार करने के लिए, मदीने के तहफ्फुज़ को बाकी रखने के लिए फातिमा का बेटा मदीने से निकलने का फैसला कर लेता। आप गौर फरमाएं जरा सा, घर आए, घर वालों से कहा तैयार हो जाओ। क्या गुजरी होगी उस वक्त जब घर के लोग सामान रख रहे होंगे उठाकर, सवारियां लाके घर के सामने खड़ी कर दी गई, कजावे रखे गए, ज़्यादा सफर बांधा गया, सामान रखा जाने लगा। बोलो तुम और हम एक किराए का मकान खाली करते हैं तो कलेजा फट जाता। हुसैन अपना घर छोड़ रहे हैं जिसका सब कुछ मदीने में है, नाना का रोजा मदीने में, बाप का घर मदीने में, हुजरे बतूल मदीने में, मामू का मजार मदीने में, माँ की कब्र पाक मदीने में। जिसके नाना ने यसरफ को मदीना बनाया हो, वो हुसैन मदीना छोड़ रहा है। घर के लोग तैयार हो गए, सामान लाद दिया गया, मदीने के तमाम लोग जमा हो गए, मदीने के अतराफ की पड़ोस की औरतें घरों में आ गईं और सैयदानियों से कहने लगी, रसूलुल्लाह की बेटियों मदीना छोड़कर मत जाओ, मुस्तफ़ा के घर वालों मदीना छोड़कर मत जाओ। अहले मदीना इमाम अली मकाम से गुजारिश करते हैं, हुसैन आप तो यादगार मुस्तफ़ा हैं, जब रसूल को देखना होता है तो आपके चेहरे की ज़ियारत करते, आप मदीने से मत जाइए। अगर फातिमा का बेटा अपनी पूरी तैयारी कर लेता है और सबसे पहले हुसैन मदीने वालों का शुक्रिया अदा करके कहते हैं, मदीने के मेहरबानों में तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, लेकिन मदीने में रहता था अपने लिए, मदीने से जा रहा हूं नाना के लिए। हुसैन ने बता दिया अपना काम हो तो मदीने आना पड़ता है, और जब मदीने वाले का काम हो तो मदीने से जाना पड़ता है। इसीलिए तो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचवी ने कहा था, मदीने का कुछ काम करना है सय्याद, मदीने का कुछ काम करना है सय्याद, बस मदीने से इसलिए जा रहा हूं, बस मदीने से इसलिए जा रहा हूं। इमाम अली मकाम नाना जान के रोजे पर आए आखिरी सलाम करने के लिए। क्या क्या ख्याल नहीं आया होगा इमाम अली मकाम को जब रोजे रसूल पर खड़े हुए होंगे, हम तुम जब मदीना तैयबा जाते हैं हमारी तुम्हारी क्या हैसियत, गुनहगार पापी, लेकिन जब सुनहरी जालियों पे नजर पड़ती है और ज़ियारत करके जब मदीने से रुखसती होती है, हाजी लोग भी दहाड़े मार मार करके रोते हैं, मदीना छूट रहा है। हुसैन गए हैं इजाजत लेने नाना जान को आखिरी सलाम करने, या रसूल अल्लाह आपका बेटा हुसैन आया है। का ये ख्याल नहीं आया होगा कि नाना जान वही हूँ जिसने आपका लोआब दहन चखा था, वही हूँ जो आपके दोषे मुबारक पर सवार हुआ था। क्या ये ख्याल नहीं आया होगा, नाना जान आपने मस्जिद नबी शरीफ में आवाज़ दी थी छोटा बच्चा कहाँ है, तो दौड़ के मैं आया था, आपकी आगोश की रहमत में बैठकर आपके दाढ़ी मुबारक पे खिलाल करके प्यार कर रहा था। तो नाना जान आपने तो खुदा से कहा था, अल्लाह देख मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मौला क्यों भी हुसैन से मोहब्बत फरमा, और अल्लाह जो लोग हुसैन से मोहब्बत करते हैं उनसे भी मोहब्बत फरमा।
का ये ख्याल हुसैन को नहीं आया होगा। बड़े प्यार से नाना जान को सलाम करते हैं। नाना जान अपने बेटे हुसैन का आखिरी सलाम ले लो। रासुल वफा को सलाम, वजहुस सफ़ा को सलाम, शम्सुद्दोहा को सलाम, बदरुद्दुजा को सलाम, नूरुल हुदा को सलाम, नजमुन नदा को सलाम, ऐनुत्तका को सलाम, ज़ैनुन नका को सलाम, कंजुल अता को सलाम, कशफुल गेता को सलाम, बहरुल मनन को सलाम, नहरुस सुनन को सलाम, जमीलुल शियम को सलाम, शफीउल उम्मम को सलाम, साहिब जूदो करम को सलाम, हुजूर करम को सलाम, सैयद आलम को सलाम, नूर मुजस्सम को सलाम, ताजदार अरब व अजम को सलाम, फ़ख्र बनी आदम को सलाम, नबी मोहतरम को सलाम, रसूल मुअज़्ज़म को सलाम, नय्यर आलम को सलाम, मसले कायनात को सलाम, खुलासे मौजूदात को सलाम, नबीउल हरमैन को सलाम, इमामुल क़िबलतैन को सलाम, रसूलुस सकलैन को सलाम, नबियों के नबी को सलाम। नाना जान आपको आखिरी सलाम। नाना जान एक बार तो देख लीजिए, क्या ये ख्याल नहीं होगा, नहीं चाह रहे होंगे कि नाना जान मुझे एक बार निगाहे रसूल उठे और देख लें। यकीनन नाना जान रोज़े से अपने नवासे को देख रहे थे और हुसैन कह रहे थे, नाना जान आपने मेरे लिए मिंबर छोड़ा था, मैं आपके दीन के लिए मदीना छोड़ रहा हूँ। नाना जान मेरे लिए आपने जन्नत का लिबास मंगवाया था, दीन की हिफाजत के लिए मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, गला अलग कटा होगा, हड्डियां चकना चूर होंगी, खून बह जाएगा, मगर नाना जान आपने जन्नत का लिबास मंगवाया था, मैं आपने बदन के लिए कफन भी न मांगूंगा। नाना जान जब तक हुसैन की रगों में खून का आखिरी कतरा मौजूद रहेगा, मैं परचम इस्लाम को झुकने न दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, हुजूर गाजी इस्लाम, हुजूर खलीफा हुजूर सरकारे कला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाना जान को आखिरी सलाम किया। माँ खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की बारगाह पहुँच गए। माँ तुम्हारे तकवे को सलाम, माँ तुम्हारी ततहीर को सलाम, माँ तुम्हारी रिदाए पाक को सलाम। हुसैन तो यही चाहते हैं, काश मेरी माँ बाहर आ जाएं और मुझे शहादत का दूल्हा बना दें, लेकिन कब्र पे खड़े हैं। माँ तुम्हारे सजदों को सलाम, तकवों को सलाम, तुम्हारी ततहीर को सलाम, तुम्हारी इबादत को सलाम। माँ मैं बुज़दिल नहीं हुआ हूं, मेरी रगों में शेर खुदा का खून है। खातून जन्नत मैं यजीदियों से डरा नहीं हूं, मैंने तुम्हारी छाती का दूध पिया है। अपने बेटे का बस आखिरी सलाम ले लो। माँ चलता हूं, अलविदा। माबू इब्राहिम को सलाम किया, भाई हसन मुश्तबा को सलाम किया। जन्नतुल बकी की मज़ारो अलविदा, जन्नतुल बकी की दीवारों अलविदा, जन्नतुल बकी की बहारों अलविदा। इमाम अली मकाम ने अलविदा कहा और मदीने से रुखसत हो गए। तारीख चीख चीख के कह रही है, फातिमा का बेटा कह रहा है, तारीख तुझमें इनकलाब आ गया। कल अबू जहल ने मेरे रसूल को मक्के में रहने नहीं दिया था, तो मेरे रसूल ने मक्का छोड़ के मदीना अपनाया था। आज ये यजीदी मुझे मदीने में नहीं रहने दे रहे, तो मैं मदीना छोड़कर मक्का अपनाने जा रहा हूँ। हुसैन सनियतुल विदा की घाटी पे आए घर वालों के साथ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, अली असगर हैं, हज़रत अली अकबर हैं, हज़रत कासिम हैं, ज़ैनब हैं, सकीना हैं। ख़ानदान रसूल का ये काफ़िला इस घाटी में आया। हाय ये सनियतुल विदा की वो घाटी है, कल इसी घाटी से आमना का चांद तुलू हुआ था, आज इसी घाटी में फातिमा का चांद डूब गया। इमाम अली मकाम मदीने से रुखसत हुए, मगर जानते हो आका हुसैन मदीने से निकलते निकलते बता गए कि हुसैन के सामने जब मुश्किल घड़ी आई, मुसीबत का वक्त आया, तो हुसैन ने मुसीबत की घड़ी में, मुश्किल वक्त में नाना जान के रोजे पे हाजिरी दी थी। गोया दूसरे जुमले में कहो कि मुसीबत की घड़ियों में
मेरा हुसैन मजारों पे गया था। नोट करो, मुश्किल वक्तों पर मजारों को जाना सुन्नत इमाम हुसैन है। अब अगर तुमको कचौचा जाने से रोके, बरेली जाने से रोके, महरारा जाने से रोके, तो कहता है नादान, बहस बाद में करना, पहले सुन्नत इमाम हुसैन अदा कर लेने। आका हुसैन 4 शाबानुल मुअज्जम को मदीना तैयबा से रुखसत होकर मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह इसके आगे का बयान कल होगा।